और पाकिस्तान का मुकाबला 21 तारीख को हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रॉफी जीतना शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो जितना पाकिस्तान के लिए इनको हराना अहमियत का हामिल है। और ये कौन है? और ये वो लोग हैं जो खेल को सियासत के अंदर इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं और इन्होंने जोर लगाया पूरा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसको किसी भी सूरत के अंदर जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर उन मसाइल के अंदर उलझा के रखे जाएं जो कि इनकी सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो कुछ पिछले 3 दिन से होता रहा है ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोटिवेट करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तमाम सूरत हाल से मोटिवेट होकर इनके खिलाफ मैदान में उतरेगी। अब इंडिया पाकिस्तान की जो गेम है ये एक क्रिकेट मैच नहीं रहा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये ड्रामा अब यकीन करो इतनी मोड़ के ऊपर जा चुका है जिसको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 21 तारीख को क्या पाकिस्तान एक बार फिर ठुकने वाला है या फिर इस दफा हिंदुस्तान से बदला लेने वाला है? पाकिस्तान मीडिया इस टाइम के ऊपर चैलेंज कर दिया इंडिया को और पीसीबी ने यहां पर एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है कि भैया इंडिया को हराएंगे तो हम एशिया कप में मतलब रहेंगे, वरना हम एशिया कप से ही पुल आउट कर देंगे क्योंकि इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हमने यहां पर क्या किया, एशिया कप से बॉयकॉट करने की गुहार लगाई, उसके बाद अपना ही थूका हुआ हमने फिर से चाट लिया एशिया कप खेलकर, क्योंकि इस मैच के अंदर भी वही जो पेक्रॉफ या जो भी था वही बंदा मैच रेफरी था जिसको पाकिस्तान हटाने के लिए आईसीसी कह रहा था कि भाई इसको हटाओ वरना हम नहीं खेलेंगे, ये करो वो करो। तो वही बंदा जो है वो अभी भी पाकिस्तान के मैच के अंदर रेफरी था। ये बात तो पक्की है कि हमने थूका हुआ चाट लिया और हमने अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ही करवाई है, क्योंकि हम ना ही तो शिकायत करते ना ही कोई कंप्लेन करते तो शायद हम ये मैच जीत भी जाते और इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट अच्छा होता। लेकिन अब की बार इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट के अंदर मिर्च मसाला डल चुका है और ये बहुत स्पाइसी हो चुका है। कैसे हो चुका है? और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इंडिया को चैलेंज कर दिया है। वो भी हारिस रऊफ ने टीम इंडिया को वार्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 21 सितंबर का इंतजार नहायत बेसब्री के साथ कर रहे हैं। हम तमाम तर जवाब 21 सितंबर को मैदान में देंगे अपने बैट और बॉल के साथ और 21 सितंबर को हम इंडिया को नहीं छोड़ने वाले। हारिस रऊफ की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? पाकिस्तानी अवाम को क्या लगता है कि इसी एग्रेशन के साथ 21 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीतेगा और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार करवाएगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। हारिस रऊफ की स्टेटमेंट मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि पिछले तकरीबन 5-6 साल से जब भी हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो बहुत डरी हुई क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है गेम पे वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पाकिस्तान सिर्फ तब अच्छा खेलता है जब उनके 1-2 बैट्समैन अच्छे चल जाते हैं या बॉलिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह की स्टेटमेंट जैसी हारिस रऊफ ने दी है, इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले काफ़ी आती रही हैं, मगर मैटर ये करता है कि जब आप फील्ड पर हैं उस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे लास्ट गेम में इन्होंने परफॉर्म किया, ये मेरा नहीं ख्याल कहता इंडिया ने कोई बहुत टफ बॉलिंग किया है, ये 127 पे ऑल आउट हो गए थे। अब जब ये दोबारा फील्ड में आएंगे, बोल तो रहे हैं पहले से, गेम में आके क्या करते हैं ये मैटर करता है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हुई एज अ नेशन सी कि वो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं और जो दुनिया देख रही है वहाँ पे हमारा इम्पैक्ट क्या जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो आप इनको हरा सकते हैं और जो कुछ ये पिछले 3-4 दिन से होता रहा है इससे आप मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेट होके आइए। मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की टेक्निक, पाकिस्तानी प्लेयर्स की गलतियां, पाकिस्तानी प्लेयर्स का आउट होना, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ब्लंडर्स, मैं इनके ऊपर नहीं जाता। आपको अब जो एक ही चीज़ इनके खिलाफ मैच जितवा सकती है वो है फायर वर्सेस फायर, वो है दलेरी के साथ खेलना, वो है आपने ये समझना है कि हम अपनी पूरी कौम को लिफ्ट करते हैं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ आप इनको 21 को लिटा दो, इनकी शक्ल देखने वाली होगी, इनके मीडिया की गुफ्तगू सुनने वाली होगी और मुझे पूरा बिलीव है कि सुपर 4 के अंदर इनको कोई ना कोई एक और टीम भी लिटाएगी, क्योंकि सुपर 4 के अंदर जब इंडिया आएगा तो इंडिया को फिर लग पता जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। क्योंकि श्रीलंका से ये इस साल के शुरू में एक सीरीज खेलने के लिए गए थे, श्रीलंका ने इनको 2 मैच हरा दिए, 2 वनडे और 2 T20, एक मैच बीच में टाई हो गया था, तो इनको श्रीलंका भी पकड़ सकता है। अफगानियों के बारे में मैं कहता कुछ नहीं हूँ क्योंकि उन बेचारों ने IPL खेलना होता है तो वो उनके अंदर वो जज्बा होता नहीं है कि वो जिस जज्बे के साथ टीमों को हराया जाता है उनका वो जज्बा सिर्फ हमारे खिलाफ निकलता है। तो मुझे इस बात का पूरा बिलीव है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ जब यहाँ एशिया कप के अंदर सुपर 4 का मैच खेलने आएगी तो आपको एक डिफरेंट टीम दिखाई देगी। बैटिंग में स्ट्रगल पाकिस्तान हल्का फुल्का करता है, लेकिन हमारी इस वक्त बॉलिंग हमें मैच जितवा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत सारे लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनके साथ मैच जीते तो जज्बा दिखाए। मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप 2 मैचेस और जीत जाते हो, इनके साथ 1 मैच आप हार जाते हो, आप फिर भी एशिया कप का फाइनल खेलोगे, फिर आपको फाइनल में जाने की अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन दलेरी के साथ खेलो,
ये दुनिया को नजर आए कि आप जिनके खिलाफ खेल रहे हो वो सिर्फ अपनी सरकार का एजेंडा यहाँ चलाने आए हुए हैं, वो क्रिकेट खेलने नहीं आए हुए हैं। आप इनके साथ सही तौर पे क्रिकेट खेलो तो ये सियासी एजेंडा नाकाम हो जाएगा। इनका ये बीजेपी का या आरएसएस का माइंडसेट लेके यहाँ क्रिकेट खेलना, आईसीसी के अंदर अपने इन्फ्लुएंस यूज करना, ठीक है, व्हाटएवर जो भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोटिवेशन लेनी चाहिए और मुझे बिलीव है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो मोटिवेशन लेके आएगी। हम भी 21 सितंबर का वेट कर रहे हैं और सारे के सारे जवाब हम स्टेडियम में जरूर देंगे अपने बैट और अपने बॉल के साथ, और नहीं छोड़ेंगे 21 तारीख को इंडिया को। ऐसा कहना है हारिस रऊफ का, क्योंकि हारिस रऊफ ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, एक इंटरव्यू भी किया है जब यूएई को हराने के बाद, और उसमें हारिस रऊफ ने बड़ी बड़ी बातें कर दिया है कि सर हम भी 21 सितंबर का वेट कर रहे हैं, मतलब 21 सितंबर को हम नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। सारे के सारे जवाब आंसर हम ग्राउंड में स्टेडियम में देंगे अपने बैट और अपने बॉल के साथ। ये वही हारिस रऊफ है जिसने 14 सितंबर वाले मैच शुरू होने से पहले कुछ बातें की थी, जिसमें हारिस रऊफ प्रैक्टिस कर रहा था एशिया कप की, और एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा हारिस रऊफ से कि इंडिया के साथ आपके 2 मैच हैं। हारिस कहता है दोनों अपने हैं। हारिस साहब उन 2 में से टेपिए उन 2 में से एक मैच आपका यद चुका हुआ है, एक मैच में आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुत्तों वाली बेइज्जती हो चुकी हुई है, और दूसरा मैच आपका 21 को है। आप सेंसिबल कब बनोगे लोग? आप में कब अकल आएगी कि हमने 21 वाली हार के बाद क्या सीखा कि अपनी जुबान, अपना बूथा बंद करके बैठना होता है। अपनी जुबान बंद करके हमने नहीं कुछ सीखा। हम वही तमाशबिनियां दोबारा कर रहे हैं। हमने एक यूएई को हरा दिया और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं। और जस्ट शट अप यार, शेम ऑन यू। मतलब हारिस रऊफ, ये वही हारिस रऊफ है जिसको इंडिया के साथ हलाफ खिलाया भी नहीं गया, और ये वही हारिस रऊफ है जो हारिस रऊफ 2021 से लेके अभी तक हर मैच, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही लोच चलता है, इंडिया को हरा देंगे, कोहली को आउट कर दूंगा। बेटा तू जिंदगी में कोहली को तो आउट कर नहीं सका, तू जिंदगी में इंडिया को तो हरा नहीं सका, अब तू फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये यबलियां मार रहा है कि जी 21 सितंबर का हमें भी वेट है, हम भी 21 सितंबर को जवाब देंगे सारे के सारे अपनी बैट और अपनी बॉल के साथ। ये तो वही बाबर आजम वाली लोच होगी ना। जब बाबर आजम से पूछा गया इंडिया के बारे में क्वेश्चन आंसर, तो बाबर आजम ने बाबर की फॉर्म के बारे में, तो बाबर ने बोला कि जी सारे के सारे जो है वो आपके क्वेश्चन के आंसर मैं ग्राउंड में दूंगा, और ग्राउंड में बाबर आजम साहब पहली बॉल पे लुढ़क गए थे। ये तो वही आपकी चीज होगी। मतलब एक मेरी बात सुनो, हम 14 सितंबर को इतना शर्मिंदगी वाला हारे हैं, इतनी शर्मनाक हमें हार हुई थी कि हमारी फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंटरनेशनल मीडिया में हमारी बेइज्जती हुई। फिर हमने एक लोच नया तला जिसमें हमने ये बातें की कि जी हम बाइकआउट कर देंगे। हमने अपने से बड़ी जो है वो जंपिंग की कि जी हम बाइकआउट कर देंगे, और हमने जी बड़े ड्रामा कर लिया कि मैच भी लेट करवा दिया पाकिस्तान यूएई का, बड़ा हमने रोला डाल दिया, ईमेल्स हो रही हैं, ट्वीट्स की जा रही हैं, धमकियां लगाई जा रही हैं, बाइकआउट कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। एंड पे क्या किया हमने? एंड पे हमने उसी एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी के साथ हमने मैच खेला। वही एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान और यूएई का मैच रेफरी था, वही एंडी पाइक्रॉफ्ट एशिया कप में बरकरार है, और उसी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हमने दोबारा फेस किया और हमने बाइकआउट भी नहीं किया। तो ये क्या बात थी? ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था। पाकिस्तानी अवाम का ध्यान मैच से हटा के हैंडशेक की तरफ लेके आना, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी। सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो हार थी ना। हार के बाद फिर हैंडशेक, और हैंडशेक को हमने इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया कि वो उससे बड़ी फिर शर्मिंदगी हमारे लिए वो बन गई कि हमने बाइकआउट करके भी हम लोगों ने बाइकआउट नहीं किया। ये सबसे बड़ी हमारी शर्मिंदगी थी। और जो हमारे प्लेयर हैं उनको तो शर्म आनी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बेशक फारग हो, उनकी परफॉर्मेंस बेशक कुछ ना हो, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडिया को धमकी लगाने से बाज नहीं आएंगे। फिर हारिस रऊफ ने यह भी बोला कि ये मेरी हेडेक नहीं है कि किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना, हमें जो टीम भी हम खेलेंगे हम 21 को घुस के मारेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि जी 21 को इंडिया तुम्हारी मौत है, मोदी भी नहीं बचा सकता आपको। मैं भी एक ना पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उसके साथ एक एक्स क्रिकेटर भी बैठा हुआ था, वो पता क्या कह रहा है, 21 को इंडिया की मौत है जी, मोदी भी नहीं बचा सकता इंडिया को। ये क्या मेंटालिटी है? वो कुछ हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी किस्म की राइवलरी बन चुकी है। राइवलरी मैच की बिल्कुल नहीं है, राइवलरी है ग्राउंड से बाहर की।
क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर बात आ चुकी है। वो अलग बात है कि दुनिया हमारी इज्जत वैसी नहीं करती है, वो हमको वैसी जो है वो अक्सर एल पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि भाई राइवलरी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की आ चुकी है और इंडियन क्रिकेट टीम जो है इस टाइम के ऊपर वो तड़प रही है एक और मर्तबा पाकिस्तान को हराने के लिए। क्योंकि कल से जब ये पाकिस्तान ने यूएई को हराया, मैं इंडिया का इंस्टाग्राम और ये देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो हमने खुद कह रहे थे कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन इस दफा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आए। इंडिया वालों को तड़प हो रही है कि भैया पाकिस्तान किसी तरीके से आ जाए, पाकिस्तान को हम एक मर्तबा फिर से पहना चाहते हैं, क्योंकि जो हरकत हमने की थी बॉयकॉट करने की, हमने इंडिया को खुश किया और फिर से उनकी खुशी छीन ली, क्योंकि इंडिया की खुशी इसके अंदर थी कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बॉयकॉट नहीं किया, पाकिस्तान सुपर 4 के लिए आ गया। इवन इंडियन लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमारा मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए वो हम पर ज्यादा गुस्सा है। अभी मेरी बात हुई है इंडिया में कुछ लोगों से, वो भी कह रहे हैं कि भाई इस दफा तो पिछली दफा हमने सिर्फ तुमको हल्का सा डराया था, इस दफा हम धज्जे उड़ाएंगे। मतलब खुद सोचो इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर किस लेवल पे खेल रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि यूएई और ओमान से मर मर के जीत रही है। इन टीमों के बीच में क्या होने वाला है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा अगर यहां पर पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया तो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यह मैच पाकिस्तान की इज्जत के लिए बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि इस मैच को लेकर हमारे ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है कि भैया आप देखते हैं, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम इस दफा फिर हराएंगे और फिर हाथ नहीं मिलाएंगे। सोचो अगर इंडिया ने हमें हरा दिया तो भैया वो फिर से हमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर डबल इंटरनेशनल किस्म की बेइज्जती हो जाएगी और दुनिया फिर थूकेगी हमारे ऊपर कि साला मैच भी खुद मांगा। क्योंकि हम चाहते तो चुपचाप बॉयकॉट करके साइड में निकल सकते थे, लेकिन हमने यूएई को हराकर ये मैच खुद मांगा है कि ये मैच हमें चाहिए। मतलब सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यकीन कीजिए जितने गंदे तरीके से एक्सपोज होंगे, मुझे अभी से सोचकर मेरी फट रही है और मुझे डर लग रहा है कि भैया ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, जो कि अब होने जा रहा है। पता नहीं इंडियन क्रिकेट टीम करती क्या है पाकिस्तान के साथ, मुझे तो ये सोच सोचकर फटे जा रही है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से दूसरी तरफ यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो मीडिया कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है। देखो जो पहला मैच पाकिस्तान आ रहा था उससे पहले भी पाकिस्तान का मीडिया बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। हमने बड़ी सारी ऐसे छोटी मोटी खबरें सुनी है, हमने बहुत सारे जो है वो लोगों को बातें सुनी है जो कि कह रहे थे कि भाई इंडिया को हम हरा देंगे, हमने ये बदला लेना है, हमने वो बदला लेना है। लेकिन बदला किसने किससे लिया वो सभी ने देख लिया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराया। देखो मैं यही पर आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि भाई अगर पाकिस्तान वो मैच जीत जाता तो बात यहां तक आते ही ना, बात यहां तक नहीं आती। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए वो मैच हारना इतनी बेइज्जती नहीं थी जितना अगर ये मैच हार गया तो बेइज्जती है। तो पाकिस्तान ने अगर पंगा ले ही लिया है तो भाई जीत के आना हिंदुस्तान से। नहीं जीत कर है ना, मैंने फिर से ढोल उठा के तुम्हारे सर पे मार देना। पिछली दफा मैंने कम ट्रोल किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो मैं इस दफा ट्रोल करूंगा। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिंदुस्तान से जीत कर नहीं आई, अपनी इज्जत लौटा कर नहीं आई, क्योंकि हमारी इज्जत इस टाइम के ऊपर हिंदुस्तान के हाथ में है और वो हमें छीन के वापस लानी है। इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे पावरफुल टीम है, ये मैं भी मानता हूं।